हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज 2026। इस प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज का नाम 2026 इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन जॉब वैकेंसीज के बारे में जो रिलीज हुई हैं 2026 ईयर के अंदर। लेकिन आज हम जिस जॉब वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली रहने वाली है 2027 बैच के लिए। जी हाँ, 2027 बैच के लिए इंटर्नशिप मार्केट अब ओपन हो गया है और आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो है वॉलमार्ट ग्लोबल की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर जॉब वैकेंसी के बारे में। सोचिए कि अगर आप एक इंटर्न के तौर पर अपना जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं और वो इंटर्न की जॉब आपकी स्टार्ट होती है वॉलमार्ट ग्लोबल के साथ, तो आपका कैरियर कितना शानदार रहने वाला है। इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और हम बताएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है वॉलमार्ट के लिए, क्या रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्या थे और क्या स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है जिससे आप अपने वॉलमार्ट में सिलेक्शन के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉलमार्ट की कंपनी की डिटेल्स के बारे में। इट इज फाउंडेड इन 1962, सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है जो कि 1962 में फाउंड हुई थी। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बेंटोविल यूएसए। ये जगह जो है वो फेमस ही इस वजह से है कि यहाँ पर वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर है। एम्प्लॉय के बारे में बात करें तो 2+ मिलियन ग्लोबली इनके एम्प्लॉयज हैं। बहुत बड़ा एक वर्ग है जो इसके लिए काम कर रहा है। नोन फॉर रिटेल, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, ये इन चीजों के लिए ये वॉलमार्ट ग्लोबल जानी जाती है। इंडिया में इनके प्रेजेंस के बारे में बात करें तो बेंगलुरु में इनका ऑफिस है। ठीक है, बात करें चेन्नई के अंदर इनका ऑफिस है और गुरुग्राम में भी इनका ऑफिस है। किस जॉब रोल के लिए हायर कर रहे हैं? बेसिकली वॉलमार्ट जो है वो अभी इंटर्न्स की हायरिंग कर रहा है और ये 2027 बैच के लिए ही है। मोड क्या रहने वाला है? ऑफिस बेस्ड रोल रहने वाला है, फुल टाइम जॉब रोल रहेगा आपका। लोकेशंस के बारे में बात करें तो अभी ये जिस जॉब लोकेशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं, जिस लोकेशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं वो है बेंगलुरु। एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो करंटली अगर आप डिग्री परस्यू कर रहे हैं, अंडर ग्रेड डिग्री के अंदर है या मास्टर्स डिग्री के अंदर है और 2027 बैच पास आउट होने वाले हैं, तो आप इस जॉब रोल के लिए परफेक्ट पर्सन है। बैच किसके लिए एलिजिबल है? अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो 2027 डिग्री कौन सी हो सकती है? बीई बी टेक हो सकती है, एमई एम टेक हो सकती है या एमसीए अगर आप कर रहे हैं तो आप इस जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। एग्रीगेट स्कोर्स मांगे गए हैं आपसे 7 या 7+ के आसपास। सो अगर आप बात करें 10th 12th और बी टेक या अंडर ग्रेड जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, इन सभी के अंदर एग्रीगेट आपको 70% स्कोर या 7 सीजीपीए एसजीपीए आपका होना चाहिए। स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसके लिए कंप्लीट एलिजिबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग इसके लिए एलिजिबल है। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, अगर बीटेक के अंदर आपका ये स्पेशलाइजेशन है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका फील्ड है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अलाइड डिसिप्लिन्स विद सीएसई एंड आईटी डोमेन्स सारे के सारे एलिजिबल है इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए। स्किल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें कि कौन कौन सी स्किल्स की डिमांड की गई है। जब भी आप बात करते हैं ऐसी किसी कंपनी के बारे में जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है या जो ग्लोबल कंपनीज है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आती है वो ये है कि आपका जो कोर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और कोर में क्या आ जाता है? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आ जाती है जो कि आपका बहुत स्ट्रांग पार्ट होना चाहिए अगर आप वॉलमार्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। गुड कमांड ऑन वन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी, C++ और जावा। अगर ये C++ और जावा के साथ है तो वेल एंड गुड। पाइथन के साथ भी अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा है तो इसके लिए आप परफेक्ट फिट बैठते हैं। You have strong problem solving, analytical and decision making skills, excellent communication चाहिए with interpersonal skills, able to interrupt data and trends, diagnose problem and formulate effective action plan to resolve it। यानी कि अकाउंटेबिलिटी लेने का की जो आदत है वो आपकी होनी चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाए उसके लिए आप अकाउंटेबल होने चाहिए हो। यू आर सेल्फ ड्रिवन एंड मोटिवेटेड विद एंटरप्रेन्योर पैशन एंड डिजायर टू वर्क इन फास्ट पेस्ड रिजल्ट ड्रिवन एनवायरमेंट एंड वेरिड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोनों लास्ट की बातें जो है वो बेसिकली ये है कि आप में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो जॉब आपको असाइन कर दिया जाए, जो वर्क आपको असाइन कर दिया जाए, फिर वो आपका टाइमली डिलीवर होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी है आप लोगों के लिए। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है ताकि ये सारी जॉब वैकेंसीज आप तक
बिना किसी रुकावट के और बहुत तेजी से पहुंच सके विदाउट एनी डिले। अगर आप भी चाहते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड के अंदर ऐड होना, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, अप्लाई करिए, हमारी टीम रिव्यू करेगी आपकी एप्लीकेशन को और फिर हम आपको ऐड कर लेंगे इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। आपको डेली जॉब वैकेंसीज जो है ऑफ कैंपस वो मिल जाएगी, एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज जो यूट्यूब पर नहीं आ पाती है इस शॉर्ट डेडलाइन की वजह से, वो आपको मिल जाएगी, रिज्यूमे रिव्यू एंड इंप्रूवमेंटिव इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडेंस और गाइडेंस फ्रॉम इंडस्ट्री मेंटोर भी हम जल्द ही प्रोसेस में स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें आपको मिल जाने वाली है इस एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वाई वॉलमार्ट? नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं वॉलमार्ट से अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहता हूं तो मुझे वॉलमार्ट से ही अपना कैरियर क्यों स्टार्ट करूं? तो पहली चीज हाई पैकेज है। अगर आप एक हाई पैकेज से अपनी इंटर्नशिप की, अपने जॉब रोल की शुरुआत करते हैं तो आपका कैरियर आने वाले 4 से 5 सालों में एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन पर चला जाता है, जहां पर आप यू आर गुड अर्निंग गुड और आप सोशली और इकोनॉमिकली भी स्टेबल होते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हाई पैकेजेस होते ही हैं, राइट, लेकिन आपको चैलेंजेस भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर है, ग्लोबल एक्सपोजर है और साथ में गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, जहां पर आप बहुत तेजी से अपने कैरियर में ग्रो भी कर सकते हैं। कंपनसेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये एक हाई पेड जॉब्स है, जहां पर स्टाइपेंड्स के बारे में बात करें तो 50K से 1 लाख रुपीस पर मंथ होगा। ये अप्रॉक्स है, राइट, जिसपे ये जनरली हायरिंग कर रहे हैं, वही आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है जी। सो 50K से 1 लाख कैसे, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? एक तो आपका इंटरव्यू कैसा गया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका कैसा था, प्लस कॉलेजेस के बारे में बात करें तो वहां पे भी थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस के अंदर। फुल टाइम के अंदर अगर आप बात करें तो आपकी जॉब स्टार्ट होगी 18 से लेकर के 30 lakhs पर एनम के साथ, विच इज अ रियली ग्रेट पैकेज टू स्टार्ट योर करियर विद। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसडीई रोल, ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए कि एसडीई रोल के लिए अप्लाई कैसे करना है और साथ में प्रिपरेशन कैसे करनी है, राइट। सो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बारे में की तैयारी आपको करनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग आपको प्रिपेयर करना चाहिए और वर्बल एबिलिटी आपको करना ही करना है। प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पिछले कुछ प्लेसमेंट पेपर्स के अंदर ज्यादा देखे गए हैं, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज और पजल्स, इनके क्वेश्चंस ज्यादा देखे गए हैं कंपैरेटिवली। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसडीई रोल में सेकंड आता है हमारा कोडिंग राउंड, जो कि प्राइमरीली फोकस्ड राउंड होता है फ्रॉम वॉलमार्ट, क्योंकि दे मेजरली फोकस ऑन कोडिंग राउंड्स और कोडिंग को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। सो एरे बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एरे के अरेंजमेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख लीजिए। लिंक लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देख लेने चाहिए, जिसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो लिंक लिस्ट को रिवर्स करना विदाउट यूजिंग एडिशनल स्पेसेस या उनके नोड्स की वैल्यूज को मैनिपुलेट करना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, स्टैक क्यू के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ट्री डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, रिकर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे या रिकर्सिव एल्गोरिथम्स आपको मिलेगी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक्स भी आपके क्लियर है तो आप इजीली यहाँ के चैलेंजेस को क्लियर कर लोगे। हैशिंग एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली स्टूडेंट्स छोड़ करके चले जाते हैं। आपको, अगर आप जा रहे हैं वॉलमार्ट के लिए और आपके पास कॉल आ जाता है कि आपको कोडिंग राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, आपको कोडिंग राउंड देना है, डोंट इग्नोर दीज टॉपिक्स, ठीक है जी। प्लेटफॉर्म जहां पर जाकर के इन कोडिंग क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर सकते हैं या इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो लीड कोड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है आपके लिए। गीक्स फॉर गीक्स पे जाकर के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हैकर रैंक भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर के आप इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास इंटरव्यू। अगर आपने अपना एप्टीट्यूड राउंड क्लियर कर लिया है, कोडिंग राउंड क्लियर कर लिया है, तो अब आ जाते हैं हम इंटरव्यू राउंड के पास। इंटरव्यू राउंड में नॉर्मलाइजेशन, डीबीएमएस का एक कंसेप्ट है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, जहां पर डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में आपसे बात की जाएगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे 3NF और BCNF के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, कैसे डिकम्पोज की जाती है टेबल्स, क्लोजर सेट बेसिकली आपको क्या बताते हैं और क्या डिपेंडेंसीज बताते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। डेडलॉक्स के बारे में पूछा जा सकता है डेटाबेस के अंदर कि डेडलॉक क्या होते हैं और इनको कैसे हैंडल किया जाता है। TCP/IP के बारे में यानी कि नेटवर्क के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, डेफिनेटली जब हमने बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे इनका फोकस रहेगा तो पॉलीमॉर्फिज्म एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रोसेस वर्सेस थ्रेड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से आपसे
पूछा जा सकता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हो गए, ये आपका नेटवर्क प्रोग्रामिंग या नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन हो जाता है, सीएन का। यहाँ पे हम बात करें तो ये दोनों डीबीएमएस के क्वेश्चंस हो जाते हैं। प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, जब इंटरव्यू आपका चल रहा होगा तो प्रोजेक्ट डिस्कशन भी होगा। इसमें मेजर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं कि आपने कौन कौन सी एपीआईज यूज की है। ठीक है, डेटाबेस डिजाइन कैसे आपने तैयार किया था, क्या चैलेंजेस थे डेटाबेस डिजाइन के अंदर, कैसे आपने अपनी कीज जो है वो फाइनलाइज की, और कैसे इनकी डिपेंडेंसीज हैं या इनर जॉइंस जो आपने लगाए हैं या क्वेरीज जो आप लगा रहे हैं वो किस तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, टेक स्टैक आपने क्या यूज किया है, क्यों यूज किया है, ये बेसिक क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं। और चैलेंजेस, जब आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो एक मेजर चैलेंज आपके पास क्या आया और उस चैलेंज को आपने कैसे फेस किया, कैसे सॉल्व किया, और उससे आपकी लर्निंग्स क्या थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए रिज्यूम बनाना पड़ेगा, और रिज्यूम कैसे बनाना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। 1 पेज रेज्यूमे आपका होना चाहिए, एटीएस फ्रेंडली होना ही चाहिए, अदरवाइज सिस्टम आपके रिज्यूमे को डेस्क तक नहीं पहुंचने देगा। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी आपके जो प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे आपने बनाए हैं उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होने चाहिए। इंटर्नशिप अगर आपने की है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर इंक्लूड कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जो स्किल्स आपसे बात की गई थी, ठीक है जी, स्किल्स सेक्शन के अंदर उनसे रिलेटेड स्किल्स के कीवर्ड्स जो है वो आपके रिज्यूमे के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। राइट, स्किल्स रेलिवेंट टू जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्किल रिक्वायर्ड सेक्शन, जो भी स्किल्स आपको जेडी के अंदर बताया गया है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया गया है, जो कि अभी हमने डिटेल में चर्चा की थी, वो आपके रिज्यूमे के अंदर दिखनी चाहिए। और स्किल रिक्वायर्ड सेक्शन में जो कुछ भी बताया गया था वो हाईलाइटेड होनी ही चाहिए आपके रिज्यूमे के अंदर। तो अगर आपने रिज्यूमे के अंदर इन सब चीजों का ध्यान रखा है, डेफिनेटली आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो गीक्स फॉर गीक्स ने एक एक्सपीरियंस जो है वॉलमार्ट का वो आपसे शेयर कर रखा है, वहां जाकर के आप इसको देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्यूआर कोड को स्कैन करिए, अप्लाई कर दीजिए इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे आप इस लिंक पर आ जाएंगे और यहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां पर आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसी मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।